करवाने में हेल्प की हूँ, ये चीज़ें दिल्ली से लाने में मैं हेल्प की हूँ। हाँ, ये सारा जो एस्थेटिक है मैं भी ले लेती हूँ। हाँ? कोई नहीं देता है मुझे, पर मैं ले लेती हूँ। नहीं हैप्पी राखी टू ऑल। वैसे मैंने तो राखी मना ली डिजिटल में, मम्मी कॉल की, भाई को राखी बांध दी, हम दोनों बहनों को कॉल की और हमने व्हाट्सएप पे ही राखी बांध ली। दैट्स ऑल। अभी तुमने कैसे राखी बांधा? मैंने अभी तक राखी के लिए कुछ नहीं किया क्योंकि मेरा दिमाग चल रहा है कि आज वेल्डिंग वाले आ रहे हैं। हाँ? छत डलने वाली है। इस पे बोल रही है। हेलो, तुम्हारा राखी कहाँ है? राखी राखी दिखा रहा है। तुम्हारा राखी कहाँ है? हो गया राखी भाई? कब ये ठीक होगा? कब हो गया? राखी बांध लिए? गुड मॉर्निंग। इस बार तो यार एप्पल बहुत कम आया है, पर देखो कितना बड़ा एप्पल है, 200 रुपये किलो। यहाँ पे कितना अब तो एप्पल तोड़े ही नहीं है ना? हाँ, अभी भी यहाँ पे मार्केट में 100, 150, 200 रुपये किलो ही है मतलब। नहीं, पर इसका तोड़े नहीं है अभी तक, मतलब बहुत कम एप्पल है यार। पेड़ों में जाते 50-50, 60-60 एप्पल आते हैं अच्छे वाले तोड़ने लायक। इस बार जैसे 10-15 ही पड़े हैं। जो वेंडर वाला है वो वापस अभी थोड़ा कुछ साइज वाइज लेके चले गया और बोला कि मैं 2-3 घंटे में आता हूँ। होपफुली आ जाए तो आज छत का काम स्टार्ट हो जाएगा, उसका ही वेट कर रहे हैं। तब तक हम लोहे की पाइपों को थोड़ा रेड ऑक्साइड मारेंगे, तो प्राइमर जो होता है। फिर रेड ऑक्साइड मारेंगे? हाँ, आने तो नहीं तो फिर सूखने में टाइम भी लगेगा ना। अच्छा। हमको पहले ही मारना पड़ेगा, कपड़ा लेके मारना पड़ेगा ना। कुछ ग्लव्स होंगे तो बेस्ट होगा। क्या हो गया, भारी लग रहा है? नहीं भाई, नहीं सोच रही बाहर। आगे आगे आगे। धूप भी आ रही है और बारिश भी हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है। शायद कहीं तो रेनबो दिख रहा होगा। आज वेल्डर ने तो दे दिया धोखा, फ़ोन कर दिया है स्विच ऑफ। यहाँ पे यही है, पहाड़ियों में काम कराना बहुत टफ है। मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ एक्सपर्टाइज लोग होते हैं और किसी को बुलाओ तो गायब हो जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल पड़ता है सब काम कराना। चलो, और कुछ काम तो बचा नहीं, फिर अब कॉटेज का टूर ही दे देते हैं आज आपको। ओह, मस्त बारिश आ रही है हल्की हल्की हल्की। अरे वाह, तुम तो कॉटेज में हो आज। देखो यार, मैंने मतलब मुझे कॉटेज दिखाना था तो मैंने क्या किया कि धूप आ रही थी और मैं थोड़ा सा एस्थेटिक के लिए बारिश कर दी। है ना सुंदर? ये है कॉटेज से कुछ नज़ारे। और बता दो रोदा थोड़ा कॉटेज के बारे में। ये रहा कोजी कॉटेज। जब हमने सोचा कि रूम्स बनाने हैं तो लाइक बहुत सारे दिमाग में चल रहा था कि क्या बनाना है, और तब हमें आइडिया आया कि ओए तो लाइक ए शेप का कॉटेज बनाते हैं। पहले हमने दीवारों को ऐसे करने की सोचा, एंड देन नहीं यार बैठ कैसे आएंगे, तो हमने फिर उसके बाद हमने यहाँ तक फिर ईंट उठाई, ठीक है, एंड देन ये ए शेप कॉटेज दिए और ये वुडन हमने फिक्स किया। एंड फिर उसके बाद समझ में आया कि यार मज़ा नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ पे क्योंकि पूरे टाइम बारिश होती है, मान लो कि 12 महीने में ना कम से कम 6 महीने बारिश होती है। सावन भादव में तो बारिश तो होती ही होती है, पर जब स्नोफॉल स्टार्ट होता है ना उससे बहुत टाइम तक बारिश होती है। तो हमको तब आइडिया आया इसका, ओके, लाइक रूफ टाइप का। तो आप इधर मतलब कि पतझड़ भी देख लो यार, ये स्टक हो गए यहाँ पे। लगता है किसी ने खोला नहीं इतने टाइम से। नहीं खोला नहीं, जिसने भी खोला बंद किया बहुत गंदे तरीके से। अब तुम देखो, करो इसको। ओके चलो ठीक है, कोई नहीं, इधर से मैं दिखाती हूँ। तो दिमाग में आया ये कि
यार बारिशों में पूरे रूम गंदा स्मेल आने से अच्छा है कि इधर से भी धूप आए, यहाँ पे धूप आए, एंड जो स्नोफॉल हो, आप यहाँ पे सो रहे हो और देन स्नो दिखे यहाँ पे पतझड़ में, वो जो कलरफुल होता है ना ऑरेंज येलो पत्ते, वो भी यहाँ पे दिखेगा। एंड मून इतनी सुंदर है, इतना सुंदर है, यहाँ से मून का जो व्यू है ना, मून और स्टार्स, अगर नो मून होता है तो स्टार्स भी बहुत ज्यादा दिखते हैं ना। स्टार्स फाइन, ओके ओके, बट मून जो है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे सोई थी एंड मून मेरे सर के ऊपर था, एंड देन सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। सनसेट तो नहीं होता है पर ठीक है, ये बहुत सुंदर है। तो हो गया, ये रहा हमारा रूम, बहुत थॉटफुल, बहुत सोच समझ के बना है। एंड देन ये रहा हमारा, ये चीज होती है पता है बारिशों में, ये चीज बहुत जल्दी जाम होती है। मैं एक सेकंड में इसकी लाइट जला दूं? हाँ ओके। यहाँ से ये लाइट की फिटिंग कर रखी है, ये खुद ही करी हुई है, ये सारी एमसीबीज ना खुद ही लगाई हुई है, मतलब मैंने ही लगाई है ये सारी एमसीबीज। और आपको ये जो दिख रहा है ना, ये सारी फिटिंग अभिषेक ने लगाया। भाई मत बोलो, 10 दिन तक ना, 10-15 दिन तक प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ, वो आए ही नहीं। अभी तक इस प्रॉपर्टी पे इलेक्ट्रीशियन नहीं आया। मैं ही इस प्रॉपर्टी का इलेक्ट्रीशियन हूँ। ये सारी जो आपको दिख रही है स्विचेस की फिटिंग, ये सब सपोर्टेड हूँ। जो ये जो है ना, ये चीजें फिटिंग करवाने में हेल्प की हूँ, ये चीजें दिल्ली से लाने में मैं हेल्प की हूँ। हाँ, ये सारा जो एस्थेटिक है मैं भी ले लेती हूँ। हाँ? कोई नहीं देता है मुझे, पर मैं ले लेती हूँ। नहीं, ये सारा जो एस्थेटिक है ये रोजा का है। ये जो ऐसा जो लाइट फिटिंग के काम है, जो ये ऐसे ऊपर ये लगा देना है, ये पर्दा ऐसे फिट कर देना, ये खुद ही किए हुए हैं। ये रहा हमारा छोटा सा वॉशरूम, कोजी सा, ये है वॉशरूम। एंड नाउ अब हम आपको बता दें कि हमने ये प्रॉपर्टी क्यों स्टार्ट की है, मतलब क्यों लिया है, क्यों लिए बताओ। तो बस जैसे ही कोविड का लॉकडाउन हटा और मैंने सुना कि मेरी एक फ्रेंड भी यहाँ पे रुकी हुई है, तो मैं मनाली आ गया। 3-4 फ्रेंड्स थे ना यहाँ पे ऑलरेडी। हाँ, 3-4 फ्रेंड्स यहाँ रुके हुए थे, तो मैंने कहा यार बेस्ट है, अभी कोविड का लॉकडाउन वैसे जस्ट खत्म ही हुआ है, तो एक काम करते हैं मनाली में रहेंगे और आसपास एरियाज में घूमेंगे। ये सोच के मैं आया था, तब तक मैं अपना जॉब छोड़ चुका था। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम करते करते बहुत सारी प्रॉपर्टीज रन कर रहे हैं साथ में। ओके, मैं कैसे आए थे ये मैं भी बता देती हूँ। लाइक ये तो था ही यहाँ पे, नहीं तुम थे ना, राइट, ये तो यहीं पे था। एंड मेरी फ्रेंड्स जो है वो लाइक इसके इंस्टाग्राम देखे जा रहे हैं, मनाली वाले स्टोरीज वगैरह, तो मुझे बोले कि चलो हम भी चलते हैं। और मेरा ऑब्वियसली मैं वर्क फ्रॉम होम भले मेरी थी, बट मुझे लैपटॉप नहीं मिला था, मेरे पास स्टिल डेस्कटॉप था। तो मुझे ऑफिस से डेस्कटॉप मिले थे, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। मेरे पास लाइक छोटी सी ही थी कि मैं उस टाइम पे छुट्टी लेके ही आ सकती थी मनाली, है ना। तो मैंने छुट्टी लिया था अराउंड शायद जुलाई में, जुलाई 2021 जुलाई में मैंने छुट्टी ली एंड देन मैं यहाँ पर आई। तो फिर मैंने देखा कि सारे फ्रेंड्स जो मतलब हमने देखा कि यहाँ पे जो भी मतलब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वो साथ में प्रॉपर्टी भी रन कर रहे हैं। तो किसी ने हमें बताया कि यार एक तुम्हें भी ऐसा कुछ रन करना है क्या। तो हमने कहा हमें ऐसा होटल तो नहीं चाहिए, बेसिकली हमें कुछ रॉ सा हो ना तो हमें दिखा दो। तो फिर एक न किसी ने हमें ये ज़मीन दिखाई ना कि यार ये देखो एक लैंड है। ओके, ये बीच में कुछ चीज़ें भूल रहा है, मैं थोड़ा सा बताती हूँ। तो अब ये हुआ कि इसलिए तो जॉब छोड़ दिया था, तो इसका मन था कि मुझे पहाड़ों में रहना है ना। हाँ। मुझे पहाड़ों में रहना है, मेरा ऐसा कुछ नहीं था, लाइक सीरियसली नो, ऐसा कोई प्लान नहीं था। तो इसने सोचा कि मैं पहाड़ों में मुझे रहना है बहुत टाइम से, लाइक मैनिफेस्ट टाइप का। तो ये वो नहीं लेना चाहता था रूम्स बने हुए, रूम्स वगैरह जो होते हैं ना, वो उसको लेना चाहता है। वो सोच रहा था कि कुछ प्रॉपर लैंड से कुछ मिले जहाँ पे ये छोटा सा 1-2 रूम बना के वो खुद रहे, खुद। ओके, कोई प्रॉपर्टी टाइप का उसने कभी नहीं सोचा था। एंड देन जब हम लोग सारे फ्रेंड्स हम बैठे हुए थे, तो हम लोग ऐसे बात कर रहे थे। फिर एक लोकल्स जो थे उन्होंने हमको दिखाया, ये ज़मीन हमको दिखाया। हम दोनों साथ नहीं, तुम पहले आए थे, मैं शायद कहीं घूमने गई थी अपने दोस्त के साथ। तो ये पहले आया, देखा जगह, देखा, इसको बहुत पसंद आया। और तब जुलाई का ही टाइम था, इतने सारे इतनी ऊंची ग्रासेस ग्रासेस थी।
और जो नदी है वो इतनी सुंदर दिख रही थी, इतनी प्यारी दिख रही थी, इसको एक बार में पसंद आ गया ये हाँ, जगह। मतलब मुझे लगा यार ये तो जन्नत है, मतलब ये जन्नत जगह है, जन्नत, पूरा जन्नत। बड़े बड़े पेड़, एप्पल ऑर्किड एंड नदी, इतने घास। मतलब एक वो पेंटिंग में नहीं होता कि एक नदी बह रही है, माउंटेन से हाँ। एक आपका छोटा सा हट बना हुआ है, हाँ। तो हम पेंटिंग ड्रॉ करते हैं ना, बिल्कुल वही था ये। एग्जैक्टली, तो वैसा कुछ था। तो अब क्या है, जब मैं घूम कर आई तो इसने मुझे आके बताया कि ऐसा कोई मैंने देखा है, तुम आके एक बार देखो कैसा है। तो हम सब आए देखने के लिए, हम सारे फ्रेंड्स, नहीं पहले मैं आई देखने और मुझे पसंद आया। फिर हमने सारे फ्रेंड्स को बुलाया कि आगे देख लो कि कैसा जगह है। एंड लिटरली सबको इतना पसंद आ गया, इतना पसंद आ गया। एंड देन हमने सोचा कि इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, एंड इसको कुछ तो ड्रीम प्रोजेक्ट बनाएंगे। ड्रीम प्रोजेक्ट बनाएंगे। तब तो ऐसा था कि एक कैफे एंड कुछ टेंट्स लगाएंगे, ये Correct. था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। तो हमने पहले कैफे बनाया समवेयर अक्टूबर में। नहीं, हमने सबसे पहले कैफे नहीं बनाया, हमने सबसे पहले किचन बनाया। ओके हाँ, सबसे पहले हमने किचन बनाया, फिर हमने वॉशरूम बनाया, और अभी जो आप कैफे देखते हैं वो कैफे पहले ओपन कैफे हुआ करता था, जहाँ हमने प्लास्टिक टेबल चेयर्स लगाई, अम्ब्रेला लगाई, जो अम्ब्रेला बार बार उड़ के नदी में चली जाती थी। ओके, तो ये 21 की बात है। एंड देन हमारी शादी 22 में हुई है। करेक्ट। उससे पहले हमने टेंट्स लगाए थे थोड़े। फिर उसके बाद है कि 21 में सिर्फ ये जो प्रॉपर्टी है, एकदम जो जमीन था, वहाँ से सिर्फ एक कैफे, एक किचन, ओपन कैफे एंड 2 वॉशरूम थे। 22 में हमारी शादी हुई, करेक्ट। अप्रैल में। तो उसके बाद मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई, मेरा वर्क फ्रॉम होम था एंड लैपटॉप में मैं काम कर रही थी। एंड मुझे फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार क्या है, मतलब टेंट में आओ रहो, नहीं जम रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। लोग ट्रैक भले ही अभी भी करके आ रहे हैं 1 किलोमीटर वाला, बट मज़ा नहीं आ रहा है। तो हम ना कॉटेज बनाते हैं। एंड देन हमने ये 1 2 3 तीनों कॉटेज 22 अक्टूबर या नवंबर में ख़त्म किए। करेक्ट। हमने ये मतलब अक्टूबर में स्टार्ट कर दिए थे, 22 में लगभग। नहीं, ख़त्म हुआ होगा ना। हाँ, मतलब अक्टूबर में ये रेडी हो चुके थे, रेडी हो 22 चुका था। अगेन ये स्टार्ट हुआ होगा समवेयर अप्रैल में। और इसकी डिज़ाइन भी ऐसा कुछ प्लान नहीं थी, बस सोचते गए कि यार ऐसे इसको थोड़ी दीवार उठाते हैं, थोड़ा ऐसे शेप बनाते हैं। तो ये मतलब सोचते मिलके हमने इसको बना दिया। मतलब कुछ भी इसका स्टार्टिंग में प्लान नहीं था कि कैसे अरे बनेगा। अब सोचो कि जो मतलब कि मेट्रो में जहाँ पर बिल्डिंग पे बिल्डिंग खड़ी हो जाती है कुछ महीनों में, यहाँ पे हम अप्रैल से जो स्टार्ट किए वो लगभग अक्टूबर या नवंबर में जाके 5-6 महीने लग गए कॉटेजेस बनने में। 3 कॉटेज बनाने में। उसमें भी खुद लगे रहे, क्योंकि लाइट लगा दी, आपको बताया, और भी छोटे छोटे बहुत सारे खुद पेंट के काम करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि इसको जल्दी खत्म करना था। जल्दी मतलब ये सब लगने के बाद 5-6 महीने लगा बस। एंड 23 में हमने कैफे बनाया। 23 में हमने कैफे बनाया, उसको भी 5-6 महीने लगे। 24 में क्या 24 में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। एंड फ्लड कब आया था? 23 में ही आया था, मतलब कैफे बनने के बाद आया था फ्लड। 24 में हम काइंड ऑफ कुछ नहीं किए। यस मतलब ये हमने जून में, मतलब ये मई एंड जून 23 में ये कैफे रेडी हो गया था, और उसी के बाद जुलाई में तो फ्लड आ गया था। तो मतलब रिवर टच तो नहीं हुई कैफे तक, पर काफ़ी नीचे रह गई थैंकफुली, मतलब कुछ भी नुकसान नहीं हुआ इस प्रॉपर्टी को। तो ये था कैसे लास्ट स्टॉप धीरे धीरे खड़ा हुआ, और अभी तक चलते ही जा रहा है। 25 में हम 2 नए रूम्स बना रहे हैं जो फैमिली सूट्स हैं। करते हैं आज इस ब्लॉग को इस कॉटेज से ही एंड, है ना। काफ़ी टायरिंग हो गया क्योंकि हम सुबह दौड़ के आए, सोचा कि आज वेल्डिंग का काम हो जाएगा, वो हुआ नहीं। फिर अब आने वाले ब्लॉग्स में हम आपको बताएंगे कि इसका नाम ब्लॉग क्यों पड़ा? नहीं, इसका आने वाले ब्लॉग्स में हम आपको बताएंगे कि इसका नाम द लास्ट स्टॉप कैफे हमने क्यों रखा, और क्या क्या हमने चैलेंजेस फेस किए, और भी बहुत सारी चीज़ें जो इस प्रॉपर्टी को रिलेटेड है हम आपको बताएंगे। प्लस जो डेली लाइफ चल रही है मनाली में, वो तो हम आपको अपडेट कर ही जा रहे हैं। तो फिर मिलते हैं चलो अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैप्पी राखी टू ऑल ऑफ यू।